हेलो फ्रेंड्स। हम जियोग्राफी का चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है वो कर रहे थे। हमने इस चैप्टर की एक वीडियो है वो इससे पहले कवर कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले जाके आप वो वीडियो देखें। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें पहले आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, यानी कि जो भारत में फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं या क्या क्या कानून बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड an all India list of protected species was published। इसमें क्या था कि जो इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो बनाया गया 1972 में, और इसको ऑल ओवर इंडिया में क्या है इसको लागू किया गया ताकि जो अलग अलग जो स्पीशीज़ है उनको क्या है प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके लिए ये जो एक्ट 1972 में है ये बना। द सेंट्रल गवर्नमेंट also announced several projects for protecting specific animals. Under the Wildlife Act of 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार होती है, उसने भी ना बहुत सारे प्रोजेक्ट है उनको लॉन्च किया ताकि जो कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स है, कुछ स्पीशीज़ है, उनको क्या है प्रोटेक्ट किया जा सके उनकी सुरक्षा के लिए। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था 1980 का और 1986 का, उसमें कुछ अलग अलग स्पीशीज़ थी बटरफ्लाइज की, और ये काफ़ी स्पीशीज़ थी, उनको क्या है प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ की लिस्ट है उसमें डाल दिया गया ताकि उनको क्या है समाप्त होने से बचाया जा सके। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडिड टू द लिस्ट। और फिर 1991 में क्या हुआ, जो प्लांट्स थे ना उनको भी इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया ताकि वो भी जो उनका भी जो प्रोटेक्शन है वो की जा सके। और पहली बार जब 1991 में ये हुआ तो जो 6 स्पीशीज़ थी जो प्लांट्स की, उनको क्या है इस प्रोटेक्टेड लिस्ट में क्या है शामिल किया गया। इसके बाद आता है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इंडिया में उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। इन इंडिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। दीज आर क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि भारत में जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है या जो फॉरेस्ट है उनको जो गवर्नमेंट है वो मैनेज करती है। गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या इससे रिलेटेड कुछ और डिपार्टमेंट हो सकते हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट क्या है इनको मैनेज करती है। और जो इंडिया में जो इनका क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग कैटेगरीज में किया गया, वो अभी हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं आरक्षित वन। मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि जो आधे से ज़्यादा है ना टोटल फॉरेस्ट लैंड का, उनको इंडिया में क्या है रिजर्व क्या है घोषित किया गया, उनको आरक्षित वन है वो घोषित किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि जो टोटल अपना यहाँ पे फॉरेस्ट है उनकी जो टोटल जो एरिया है उनका 1/3 है, उनको हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की लिस्ट में क्या है देखते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने 1/3 जो टोटल है उसको क्या है प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया है ताकि इनको क्या है समाप्त होने से बचाया जा सके। यहाँ पे जो स्पीशीज़ रहती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, उनकी भी क्या है सुरक्षा की जा सके। इसके बाद आते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। दीज आर द फॉरेस्ट and wasteland which belong to both government and private individuals and communities. Northeastern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest, यानी कि जो unclassed forest है वो क्या है, ये एक तरीके से वेस्ट लैंड है जो गवर्नमेंट के भी अंडर आते हैं और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कम्युनिटी या प्राइवेट सेक्टर के भी अंडर है वो आते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर ऐसे जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेंगे, या जो गुजरात है वहाँ का भी एक हाई परसेंटेज, काफ़ी जो बड़ा एक एरिया है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। इसके बाद ये क्या कहता है, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट, यानी कि जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनको हम परमानेंट फॉरेस्ट है ये भी बोलते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, यानी कि कम्युनिटी जो समुदाय होते हैं वो इन रिसोर्सेज की सुरक्षा कैसे करते हैं, उनमें क्या रोल प्ले करते हैं, वो अब हम इस टॉपिक को देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर आर फ्यू स्टेप्स वर टेकन बाय कॉमन पीपल्स, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, इनका जो कंजर्वेशन है, इनकी सुरक्षा है, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम कुछ एक पॉइंट्स पढ़ेंगे जिनमें हमें देखने को मिलेगा जो कॉमन पीपल हैं, जो आम लोग हैं, तो वो इनके कंजर्वेशन, इनकी सुरक्षा में कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं, या उन्होंने पास्ट में इनको सुरक्षित रखने में अपना जो रोल है वो प्ले किया हुआ है। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में ना, वहाँ पर माइनिंग हो रही थी, लेकिन जो गांव वाले थे, जो विलेजर्स थे ना, उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को रेफर करते हुए वहाँ पर इसके अगेंस्ट क्या है लड़ाई लड़ी, यानी कि वहाँ पर माइनिंग है जो हो रही थी उसको रोकने के लिए उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा है वो लिया। The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as Bhairodev Dakab Sanctuary. Villages came up with their own set of rules and regulations which do not allow hunting. यानी कि यहाँ पर अब देखो जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ के कुछ 5 गांवों ने मिलकर क्या है जो टोटल 1200 एकड़, जो 1200 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट एरिया था ना, उसको भैरवदेव डाकब सेंचुरी के नाम से उसको क्या है रिजर्व घोषित कर दिया। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं उठाया, जो गांव थे ना आसपास के, उन्होंने मिलके वहाँ पर जो रिसोर्सेज है, वाइल्ड लाइफ है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है उसको रिजर्व घोषित कर दिया, और वहाँ पर जो अपने ही रूल्स और रेगुलेशन थे वो वहाँ पर लगा दिए, ताकि जो ये वाइल्ड लाइफ है ये इनको क्या है बचाया जा सके, इनके क्या है इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और वहाँ पर उन्होंने हंटिंग है उसको क्या है बैन कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रेजिस्ट डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। यानी कि जो चिपको आंदोलन है, इसके बारे में तो सभी ने डेफिनेटली सुना ही होगा। ये क्या था, जो जंगलों की कटाई हो रही थी उसके विरुद्ध एक बहुत ही सक्सेसफुल आंदोलन था। वहाँ के जो लोग थे ना, उन्होंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए क्या है वो पेड़ के चारों तरफ चिपक जाते थे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या है चिपको आंदोलन पड़ा। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो कम्युनिटी है, जो कॉमन पीपल है, उन्होंने भी जो वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट है इनके कंजर्वेशन में अपना एक सिग्निफिकेंट रोल है वो प्ले किया है। इसके बाद ये जो लास्ट में हम ये एक कोटेशन देख पा रहे हैं, ये गौतम बुद्धा की है, जो वाइल्ड लाइफ है इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो शो करती है। तो ये था अपना चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज।